हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कंचन की सृष्टि में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, मेरा आज का ब्लॉग या मेरे आने वाले ब्लॉग, हो सकता है आप लोग मेरी बातों से एग्री ना हो। उसके लिए बस इतना ही कहूँगी, मेरे पास वो शब्द नहीं है और जो मैं एक बार में आपको बोलूँ और समझ में आ जाए। हो सकता है मेरे शब्दों का चयन सही ना हो, बात मेरी सही हो, और वो तभी समझ में आएगी जब हम दोनों एक दूसरे की बात करेंगे, समझेंगे, थोड़ा सा आर्गुमेंट होगा, हो सकता है। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग समझदार भी होते हैं। तो इसलिए अगर कुछ गलत लगे मेरे ब्लॉग में, आने वाले ब्लॉग में या मेरे चैनल पे, तो प्लीज अपना निर्णय सुनाने के पहले एक कोशिश करिएगा मुझसे बात करने की। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने महाराष्ट्र के कुछ व्लॉग डाले थे, उसमें काफी लोग, कुछ मैंने बोला था। सबसे पहले तो मैं बोल दूं, हाँ मैं हिंदू हूँ और हिंदू देवी देवताओं की पूजा करती हूँ, लेकिन उसके साथ में पढ़ी लिखी भी हूँ। हो सकता है और सबके हायर एजुकेशन के हिसाब से ना हो, लेकिन हाँ इतनी हूँ कि अगर अपने भगवान के दर पे जा सकते हैं तो दूसरे के भगवान की अच्छाइयाँ या बुराइयाँ सुन सकती हूँ और उस पे अपने सोच के हिसाब से खुद के लिए निर्णय ले सकती हूँ। मैं वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ, ये मेरा खुद का निर्णय है। मैं भारत में रहती हूँ और भारत एक स्वतंत्र विचारों वाला देश है। तो इसलिए अगर मैं किसी अदर धर्म में भी पूजा करने जाती हूँ तो ये मेरा पर्सनल व्यू है। अगर उसकी वजह से कोई मुझे जज करेगा तो ये आपकी मर्जी, कर सकते हैं, मैं रोकूंगी नहीं। लेकिन आप ये कहिए कि आप मुझे रोक लें तो उसके लिए सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट आता है, मैं हिंदू हूँ, धर्म है। उस धर्म को कितना मानना है वो मेरा पर्सनल व्यू है। मैं किस भगवान को कितना मानती हूँ, कितना मानना चाहिए और क्या उनकी हकीकत है। और क्योंकि हो सकता है बहुत सारे धर्म गुरु जिन्होंने एक वो होता है ना कि हिप्नोटाइज कर दिया कि नहीं, बस ऐसे सीधे चले जाओ, कहीं नहीं मुड़ना, कहीं नहीं मुड़ना, तुमको भगवान मिल जाएगी। और पता चला वो बंदा सीधा चला गया, सीधा चला गया और सामने पहाड़ मिला, खाई मिली और जाकर के गिर गया। और भगवान करे आप और वो मिले जाकर के ऊपर, तो पता चला कैसे मौत हुई। तो वो गुरु जी ने कहा था कि सीधे चले जाना, और जाकर के खाई। तो गुरु जी अपने आप को साबित करने के लिए ये बोले कि अगर तुम खाई में नहीं गिरते तो तुम भगवान से नहीं मिलते, ठीक है ना। और उसके बाद वो अपनी बात को रखने के लिए बोल दें कि तुम पहचान नहीं पाए भगवान को और भगवान तो वही थे, मैंने तो सही जगह भेजा था। तो प्लीज मैं ऐसे आर्गुमेंट को नहीं पसंद करती हूँ। आपका विचार है, आप मेरे विचारों से सहमत हो तो मेरा ब्लॉग देखिए, नहीं सहमत है प्लीज आप उनको देखें जो आपके हिसाब से बोलते हैं। क्योंकि मैं जो बोलती हूँ मैं अपने हिसाब से बोलती हूँ। शुरू में मैंने बोल दिया कि हाँ मेरे शब्दों का चयन हो सकता है गलत हो, मुझे बोलने की एक्सपर्टीज नहीं है। अब आते हैं कि मैं धर्म के लिए क्यों बोल रही हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि धर्म में भी, सनातन धर्म बहुत पुराना है। पहले के लोगों को आज के टाइम की तरह एजुकेशन नहीं थी, ठीक है ना। वो उनको समझाने का तरीका ऐसा था कि हर पेड़ में या एक एग्जांपल ले लेते हैं, पीपल का पेड़। अब उनको बोल दिया गया कि पीपल का पेड़ को पूजा करनी चाहिए। किस लिए पूजा करनी चाहिए? कि वो पीपल के नीचे जल चढ़ाने जाएंगे, ऑक्सीजन मिलेगी।
जो उनके बेनिफिट रहेगा। लेकिन ऐसे अगर आज के टाइम पे किसी को बोल दो पीपल के नीचे ऑक्सीजन मिलती है, आप चले जाओ, अगला कहेगा ऑक्सीजन सिलेंडर ले लूंगा, या यहाँ अबाउट एयर प्यूरिफायर लगा लूंगा। 10 तरह की बातें करेंगे, या बोलेंगे टाइम नहीं है, ऐसे भी तो ऑक्सीजन ही मिल रही है। पहले के टाइम पे बोलते थे पीपल को रात में उसके नीचे उसके ऊपर भूत रहते हैं, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। उनके समझाने का तरीका था, वो अपनी जगह गलत नहीं थे। आज के टाइम में हमने प्रूफ किया पीपल रात में ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, इसलिए हमको पीपल के नीचे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि थोड़ी सी पढ़ाई कर ली तो उसके मना करने का रीज़न हमको समझ में आ गया। तो ये मेरे विचार हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं जाना चाहिए, या थोड़ा सा पहले के टाइम पर ये कर देते थे, अरे वो चले गए, फिर उनकी कुछ हरकतें ऐसी हो गई, या उनके में शायद कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, उनको कुछ दौरे टाइप के पड़ने लगे, तो पब्लिक बोलती कि पीपल के पेड़ के नीचे गए थे तो भूत ने पकड़ लिया। अब उसके बाद धंधा शुरू होता है कि उस बाबा के पास चले जाओ, उस बाबा के पास चले जाओ, झाड़ देंगे। आज के टाइम पे हम लोग शायद समझ लें कि कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ इशू हो गया होगा, या कुछ और रीज़न होगा। तो धर्म को समझने के भी तरीके अलग अलग हैं, उनको समझाने के लिए भी तरीके अलग अलग हैं, और कौन किस तरीके से कितना कमा ले वो अपनी बात है। हम किसी की बात को यहाँ नहीं रखते हैं। और मैंने सिर्फ एक इसलिए एग्जांपल दिया कि हो सकता है कुछ आगे के ब्लॉग में जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वो आपको बोलूं, और आप कहें कि नहीं आपने बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, तो फ्रेंड सॉरी, हिंदू हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो ऊपर से सुन लिया उसी को आगे बोलूँगी, नहीं। जो मेरे विचार हैं मैं वो करूँगी, इसलिए क्लियर कर रही हूँ। क्योंकि जब मैंने महाराष्ट्र के ब्लॉग डाले थे और मेरी शुरुआत थी यूट्यूब पर, काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो गई थी। मैं साईं बाबा के दर्शन करने गई थी, इसलिए उसमें आप देखिएगा भी। शुरू की बात थी, मैंने कमेंट डिलीट कर दिए थे, अदरवाइज आज पछताती हूँ कि ये नहीं करना चाहिए। जस्ट शुरू की बात थी, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मैंने 8-10 व्लॉग डाले होंगे, और शुरुआत के कभी मेरी हिस्ट्री देखिएगा, सब कुछ पड़ा हुआ है इस चैनल पे, मेरा फर्स्ट चैनल है, और मैंने अपने दिल की हर बात शेयर की है, कैसे मेरा चैनल ग्रो हुआ, कैसे क्या हुआ, आप विजिट करेंगे, सब कुछ है। तो बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे थे और कमेंट भी नहीं आ रहे थे, और अचानक से कमेंट आए, तो ऐसे कमेंट्स की बारिश हुई जो कि शायद अरे मैं तो ट्रोल हो गई, अब क्या होगा, या रूल क्या कहता है, या मतलब लॉ क्या कहता है, ऐसा होगा वैसा होगा, उससे अच्छा है कि डिलीट कर दो। एक दो व्लॉग भी मैंने डिलीट किए, और उसके बाद में एक दो कमेंट भी डिलीट किया। फिर जब फैमिली के साथ शेयर किया तो फैमिली बोली आगे बढ़ो, और जब कोई आगे बढ़ता है तो टांग खींचने वाले तो पीछे खींचते ही हैं, तो इनको एक ट्रोल नहीं, टांग खींचने वाला समझ लो। तो कुछ अभी भी पड़े हुए हैं, और कुछ मैंने डिलीट किए थे, शुरुआत की थी, और कुछ उन्होंने खुद डिलीट कर दिए। उसके बाद मैं ट्रोल हुई अभी जब मैंने नीम साहब के ब्लॉग डाले थे, क्योंकि उसको भी मैंने मतलब मैं प्रूफ तो देना नहीं चाहूँगी, लेकिन मैंने अपने विचार रखे थे कि नीम सार में धर्म है या साइंस है। अगर आप देखेंगे तो उसमें भी लोगों को नहीं पसंद आया था, बोले धर्म को और साइंस को एक मत करो, और धर्म अपनी जगह है, साइंस अपनी जगह है। लेकिन फ्रेंड मुझे लगता है कि
अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ धर्म फेल होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ साइंस धर्म को प्रूफ कर देती है कि ये ऐसे से ऐसे है। तो उस टाइम मैं लाइव कर रही थी, तो बात हुई कमेंट के थ्रू, और वो मेरी लाइव में भी आए और मेरी लाइव भी पड़ी है उस आर्गुमेंट की। अब मुझे याद नहीं है कौन सी लाइव है, नहीं मैं उसका नाम बता देती लाइव का, या मैं टैग कर देती। तो लाइव ही पड़ी हुई है, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी क्या आर्गुमेंट हुई थी हमारी और क्या बोला था। लेकिन हाँ, थे 5-6 लोग थे, या यूँ कह लीजिए कि एक ग्रुप नहीं होता है कि अरे इन्होंने ऐसा क्यों बोला, तो एक ग्रुप अटैक उस टाइप का। फिर जब उनको समझ में आया कि नहीं, मैं कोई उनकी जगह नहीं ले रही हूँ, या मैं कोई धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर रही हूँ, मैंने सिर्फ अपने वर्ड रखे और स्ट्रिक्टली मैंने बोला था कि मेरे विचार हैं, आपको नहीं पसंद आते हैं आप मत देखो। तो वही आज आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं, आप उन चैनलों को देख सकते हैं जो आपके विचारों के साथ ब्लॉग बनाते हैं। क्योंकि अभी जब मैं माता रानी के पास गई थी, वहाँ भी मेरा सिक्योरिटी वालों से कुछ हो गया था, काफ़ी ज़्यादा हो गया था। यहाँ तक बोल दिया था नहीं इनको बाहर करो, बाहर करो, इनको अंदर नहीं करना, यहाँ भी नहीं खड़े होने, मतलब काफ़ी कुछ हुआ था। वो कभी किसी ब्लॉग में शेयर करूँगी किस लिए हुआ था। उनको शायद मुझे मेरी तरह से मेरे भगवान पूजने पर प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल रखती हूँ, उनको लेकर के कुछ हुआ था। आगे के व्लॉग्स अभी या आगे मैं कोशिश करूँगी कि कुछ ऐसा ना बोलूँ कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचे, लेकिन ये भी कोशिश करूँगी कि हो सकता है कुछ हम लोग गलत सीख रहे हों, या उस साइड हमारा माइंड ही ना गया हो, तो शायद दोनों चीज़ों को साथ में लेकर के ज़्यादा अच्छे से चला जा सकता है। तो वैसे तो ये बीच में ये व्लॉग डालना मुझे नहीं पसंद था, मैं कल एक व्लॉग डाल देती, मैंने इसके पहले भी डाला था एक बाबा धनसर का, और लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं बाद में डालूंगी तो पता चला कि उसके पहले कमेंट्स की बौछार हो जाए। और होता है फ्रेंड कि शुरू में जो वीडियोस जाती है उसके बाद में जब ऐसे कमेंट आने लगते हैं, लोग पॉजिटिव वे में नहीं लेते हैं, नेगेटिव वे में जल्दी ले लेते हैं, और फिर बोलते हैं कि ये भी कमेंट करते हैं कि एक तरफ आप कहती हो कमेंट करो और दूसरी तरफ मेरे कमेंट पढ़ते ही आप डिलीट कर देती हो। तो हाँ, अगर बहुत ज़्यादा गलत बोला जाएगा धर्म के प्रति, मानती हूँ, मगर एक लिमिट तक, ठीक है। और मैंने नहीं बोला है, और कहते हैं ना कि राई का पहाड़ करके आप कमेंट करके लिख दो, तो जाहिर सी बात है मैं डिलीट करूँगी। तो प्लीज़ इतना सोच के कमेंट करिएगा, मेरा व्लॉग है, मेरे विचार है, कोई एग्री हो या ना हो। बाकी एंजॉय करिएगा आगे के व्लॉग्स में। बस अपनी बात रखने की कोशिश करूँगी कि अगर भगवान शिव कहाँ पहुँचे थे, क्यों पहुँचे थे, क्या रीज़न था कि भगवान शिव ने पीछे छोड़ा है कुछ चीज़ें, क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग डाला था कि भगवान शिव ने शेषनाग जी को वहाँ छोड़ दिया था, उसका रीज़न था छोड़ने का साइंस के अकॉर्डिंग टू, धर्म के अकॉर्डिंग टू मुझे नहीं पता धर्मगुरु क्या बोलेंगे, और साइंस के अकॉर्डिंग टू शायद कुछ रीज़न थे। और कुछ ट्रोल करने वाले ये भी कहते थे अरे तुम्हारे तो भगवान चीज़ों को रखते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। ठीक है, तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसको यही रखती हूँ, फिर कभी मौका मिलेगा तो चीज़ों को आपके साथ शेयर करूँगी। अभी बस आगे के व्लॉग्स के लिए मैंने एक अपनी बात रखी है, तो प्लीज़ मैं ये तो वीडियो हर व्लॉग में टैग कर ही दूँगी, तो अगर अपने विचार रखने के पहले थोड़ा सा सोचिएगा,
मैं किसी भी धर्म के विरुद्ध नहीं हूँ और अनपढ़ नहीं हूँ। अगर पढ़ी लिखी हूँ, अगर हमको सुबह जल चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है तो शाम को अगर हार्ट अटैक आया है तो बाहर से ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत भी पड़ेगी। हॉस्पिटल भी जाऊंगी, इंजेक्शन भी लगाऊंगी। अगर मैं शिवलिंग का जल पीने में विश्वास रखती हूँ तो मैं आईसीयू में जाने की भी विश्वास रखती हूँ कि वहां जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ये नहीं कि मैं सुबह जल चढ़ा के आई थी, यही जल पिएंगे, भगवान है और वो हमको ठीक कर देंगे। तो इसलिए व्लॉग को एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आने वाले व्लॉग्स को आप इंजॉय करेंगे अपनी तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।